हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं गरिमा सिंह। आज का ये वीडियो सीडीपी छठा दिन है, छठा क्लास है। आज के इस वीडियो में प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें बालक का जो होता है, जो स्वयं विकास होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें बालक का स्वयं विकास होता है। इसमें बालक जो होता है वो ऑटोमेटिक एक्शन करता है किसी चीज़ को। जैसे छोटा है तो हाथ पैर चलाना, सर उठाना, ये ऑटोमेटिक एक्शन करना इसके अंतर्गत आता है। रूटिंग रिफ्लेक्स, सबसे पहला रिफ्लेक्सेस इन न्यू बॉर्न बेबी में रिफ्लेक्सिंग जो होता है, रिफ्लेक्सेस जो हो रहा है वो क्या है? तो रूट नीचे से शिशु गाल को छूने वाली चीज़ों की ओर अपना सर घुमाता है। शिशु गाल को छूने वाली चीज़ों की ओर अपना सिर घुमाता है। जिधर उसको गाल की मुलायम चीज़ें लगेंगी उधर गाल को घुमाएगा, अपने सर को घुमाएगा। मोरो रिफ्लेक्स सक्रिय, जब गर्दन और सिर के लिए समर्थन अचानक से, जब उसके गर्दन और सर के लिए अचानक से कोई चीज़ लगा हुआ है हटा दो तो शिशु अपने भुजाओं के बाहर की ओर धकेलता है और ऐसा लगता है कि वे किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं। वो किसी गर्दन के पास कुछ लगा है, आप उसको हटाएंगे तो वो अपने हाथों का बल प्रयोग करके अपने शरीर को बाहर की ओर ढकेलता है और जैसा लगेगा कि वो कोई चीज़ ऐसे पकड़ के खींच रहा हो। वो किसके अंतर्गत आएगा? मोरो रिफ्लेक्स। बेबिंस्की जो होता है, शिशु अपने पैर के बाहर की ओर आघात में जवाब में अपनी पैर की उंगलियों को फैलाता है। अपने पैर को उंगलियों को फैलाएगा किसके अंतर्गत? बेबिंस्की। आइज ब्लिंकिंग में क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रकाश के संपर्क में जाकर शिशु तेजी से आंखें जो होता है वो बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है। तो आइज ब्लिंकिंग उसके अंदर जब लाइट्स की जो प्रभाव होते हैं तब ये होता है। सकिंग, जब शिशु अपने होठों से अंगूठों को चूसता है तो वो सकिंग कहलाता है। एक प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम शरीर के कौन से अंग को नियंत्रित करना सीखता है? तो सबसे पहले बालक गर्दन को उठाता है, उसके बाद कमर के पास उठाता है, फिर अपने पैर पे जोर देता है, फिर अपने उंगलियों को, हाथों को धीरे धीरे पूरी बॉडी को चलाना सीख लेता है। चाइल्डहुड जो कि 2 वर्ष से 11 वर्ष के अंतर्गत आता है। तो चाइल्डहुड में भी 2 प्रकार के होते हैं, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड कब होता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, और लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड या प्री चाइल्डहुड, जिसको प्री चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड दोनों कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, याद करेंगे आप, याद नहीं समझेंगे आप। याद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिएगा, आप समझिए। आपके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके आसपास घर में, आप उसको देखिए, देखेंगे, इसमें से कुछ पढ़ेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी कहेंगे, लेकिन एक गाइडेंस होना चाहिए, सही निर्देशक होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको अपने जीवन के बारे में सीखने के लिए बताता है। आप अच्छे गार्जियन बन सकते हैं अगर ये सीडीपी पढ़ लें, तो एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, जिसको अपने जीवन के बारे में बताता है कि हम किस अवस्था में हैं, क्या मतलब हमको अपने अंदर, अपने मन के बारे में आंतरिक चीज़ों को बताता है सीडीपी।
तो इसको प्यार से पढ़िए, मन से पढ़िए और अपने अगल बगल की चीज़ों से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें पॉइंट है, इस अवस्था को पूर्व स्कूली अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है प्रतीकों से निपटने की समझ होती है। यह संवेदनशील होता है। यह बालक तरल बुद्धि का प्रयोग करता है। भाषा को लेकर बालक संवेदनशील होता है, अर्थात उसे शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है। इसमें बालक कोई चीज़ बोलता है तो तुतला के बोलता है, उसको कठिनाई होती है। बच्चों के अंदर भाषा का विकास कब होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड में जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर भाषा का विकास होता है। बालक 2 वर्ष की आयु में शब्दों को बनाना शुरू करता है। इसमें प्रश्न है, टेलीग्राफिक वर्ड क्या होता है? टेलीग्राफिक वर्ड, बालक जब 2 शब्दों को एक साथ मिलाता है तो उसे टेलीग्राफिक वर्ड कहते हैं। जैसे बालक कहे फुटबॉल तो बैट बॉल, 2 शब्दों को मिलाकर एक बने तो वो टेलीग्राफिक वर्ड कहलाता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है? लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु में होता है। बाद जैसे 7 वर्ष के आयु और 11 वर्ष की आयु के बाद बचपन को वैदिक, नैतिक और सामाजिक विकास की विशेषता है। मोटर समन्वय में सुधार होता है और इस प्रकार पेड़ पर चढ़ने, लंघन आदि जैसे नाटकों की ओर जाता है। जैसे जैसे उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वो अपने आसपास के लोगों के बारे में धारणा बनाने में सक्षम हो जाता है। इसमें बालक उछल कूद करना शुरू कर देता है, पेड़ पे चढ़ना, लंघन आदि जैसे क्रियाएं। उत्तरकालीन अवस्था को क्षम अवस्था भी कहते हैं, जिसको आगे किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के शब्द एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ प्रौढ़ता की ओर बढ़ना होता है। यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यह अवस्था आंधी तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में यदि बालक अच्छे रास्ते की ओर जाता है तो वो जीवन भर अच्छा कार्य करता है। परंतु यदि बालक इस अवस्था में उसके मन दिमाग में कोई गलत अवधारणा उत्पन्न होती हैं तो वो जीवन भर उस अवधारणा को ख़त्म नहीं कर पाता है। किशोरावस्था महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है। ये किसने कहा? जी स्टैनली ने कहा है। जिसमें देखिए जो बालक 7th, 8th, 9th, 10th में होते हैं, कितना चिड़चिड़ा होते हैं, उनको टेंस होते हैं। वो हरदम समझते नहीं है कि वो क्या करें, क्या करना चाहिए। वो गुस्से में, कभी कभी प्यार से किसी की बातें सुनते हैं, कभी ना सुनते हैं। तो ये उस अवस्था में होते हैं। फादर ऑफ एडोलसेंस के कौन है? ऑफ साइकोलॉजी में एडोलसेंस के फादर कौन है? जी स्टैनले हॉल। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा क्लास। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।